नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा। आज है 22 दिसंबर। क्या 4 महीने सफिशेंट है नीट 2026 को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए? क्या हम 4 महीनों के अंदर नीट 2026 को क्रैक किया जा सकता है? क्या अभी हम ज़ीरो लेवल पे हैं, ज़ीरो से सुपर हीरो लेवल पे जा सकते हैं? इन 4 महीनों के अंदर हमने अभी कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, अभी हम जीरो लेवल पे हैं। क्या हम नीट को क्रैक कर सकते हैं? क्या हम नीट को क्रैक कर सकते हैं 120 दिनों के अंदर? आज मैं इसका आपको बहुत ही बढ़िया आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या 4 मंथ सफिशेंट है नीट 2026 को क्रैक करने के लिए? बिल्कुल साहब, बिल्कुल सफिशेंट है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में आप नीट 2026 को 4 महीनों के अंदर क्रैक कर सकते हो। अब आप पूछोगे कैसे? देखो, 4 महीने में आपको पढ़ने हैं 3 सब्जेक्ट, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बड़े आसानी से आप इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो। इन चार सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो और नीट 2026 को क्रैक कर सकते हो। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप ज़ीरो लेवल पे हो, अगर आप ज़ीरो लेवल पे हो तो एक काम करो, अभी से एक बात अभी से एक बात जान लो, ये आसान नहीं होने वाला है 4 महीनों की प्रिपरेशन। ये 4 मंथ्स की जो प्रिपरेशन है, ये बिल्कुल भी इजी तो नहीं होने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगी। इजी तो ये कतई नहीं होने वाली, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन, आपको हर रोज़ डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक और चीज़ बड़ा ध्यान से रखना, आपको ना टाइम मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? टाइम मैनेजमेंट करना भी अच्छे से आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है भैया? टाइम मैनेजमेंट, आपके पास 3 सब्जेक्ट है PCB, तो आपको फिजिक्स को भी इक्वल टाइम देना, केमिस्ट्री को भी इक्वल टाइम देना, बायोलॉजी को भी इक्वल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम किसको देते हैं? बायोलॉजी को देते हैं। केमिस्ट्री को कम टाइम देते हैं और फिजिक्स को तो सबसे ज़्यादा कम टाइम देते हैं। ऐसा नहीं, अपन को तीनों सब्जेक्ट की ज़रूरत है ना। इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे बेटा, मेरे छोटे भाई बहनों, इन तीनों को पढ़ेंगे तभी जाके तो हमारा सिलेक्शन होगा नीट 2026 में, है ना। नीट 2026 में सिलेक्शन कैसे होगा आप ही बताओ? जब अपन PCB को पढ़ेंगे, हाँ कि ना। जब अपन PCB को पढ़ेंगे नीट 2026 के लिए, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो हमें बायोलॉजी को भी पढ़ना है, केमिस्ट्री को भी पढ़ना है, फिजिक्स को भी पढ़ना है। बहुत बढ़िया साहब। अब क्या करें साहब? अब क्या करें? बहुत बढ़िया। तो मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ, आप वन शॉट लेक्चर देखना चालू करो। सर अभी तो आप कह रहे थे 4 महीने हैं, 4 महीने बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, आप हमें अब वन शॉट लेक्चर देखने को कह रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल आपको वन शॉट लेक्चर को देखने को कह रहा हूँ। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, अभी आप हो ज़ीरो लेवल पे और हमें जाना है सुपर हीरो लेवल पे, यानी कि हमें सब कुछ याद हो। तो आप लोग इस टाइम पे अगर हर एक वीडियो देखना चालू करोगे तो बहुत कम, रेयरली कोई बच्चा होगा जो पूरे सारे लेक्चर इस समय देख पाएगा। कम, रेयरली, मैं मतलब आप मान लो कम से कम 10 12 100 बच्चे ही होंगे, 100 या 1000 बच्चे मान लो, जो सारे लेक्चर कंप्लीट देख पाएंगे वन बाय वन। और हमारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोर्स कंप्लीशन भी तो ज़रूरी है, हमें कोर्स भी तो कंप्लीट करना है। तो आप लोग एक काम करो, वन शॉट लेक्चर देखना चालू करो PCB के। सर ठीक है साहब, हम वन शॉट लेक्चर देख लेते हैं। ठीक है सर, हमने देख लिया भाई। अब क्या करें साहब? अब आपको एक काम करना है। क्या काम करना है साहब? वन शॉट लेक्चर देख लिया, अब आपको रोज कम से कम 200 MCQ सॉल्व करने हैं। 200 MCQ सॉल्व करने, 200 MCQs। या एक काम करो, हटाओ, वन शॉट देखने के बाद मिनिमम 300 MCQ सॉल्व करो। 100 MCQ फिजिक्स के, 100 MCQ केमिस्ट्री के और 100 MCQ बायोलॉजी के। आपको तीनों के 100 MCQ सॉल्व करने हैं। ये बात आप डेफिनेटली इस बात को अच्छे से दिमाग में ध्यान रखो कि आपको 100 MCQ तीनों सब्जेक्ट के सॉल्व करने, यानी कि 300 MCQ आपको रोज करने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमर लगा के। ठीक है सर, हमने ये कर लिया। अब क्या होगा,
मैक्सिमम टॉपिक से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे वन शॉट लेक्चर देखने के बाद, पर कुछ क्वेश्चन आपके नहीं बन पाएंगे, कुछ एमसीक्यू आपसे नहीं सॉल्व हो पाएंगे। उनमें आपको क्या करना है, उनमें आपको ध्यान रखना, उनके लिए आप देखोगे मेन जो लेक्चर हैं उनमें से थोड़े से लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। मान लो कोई कंसेप्ट है वो आपसे बन नहीं पा रहा, तो आप उस कंसेप्ट का मेन लेक्चर देख लो और आगे बढ़ जाओ। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, पर थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो वन शॉट देखने के बाद नहीं बनेंगे। उन क्वेश्चनों के लिए आपको देखना है मेन लेक्चर, पर्टिकुलर लेक्चर देख लेना, उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको वन शॉट लेक्चर देखने, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने। अब आपको क्या करना है, अब आपको लगानी है पीवाईक्यूज की किताब, नीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की किताब आती है, मार्केट से खरीदो और उससे सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपको एक वो बनेगा पीवाईक्यूज, जब आप नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको उससे ना एक बहुत बढ़िया आपका वो आएगा। नीट पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप लोग नीट पीवाईक्यूज की किताब लगाओ। ठीक है साहब, तो आज का वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे से आप 4 महीनों के अंदर नीट क्रैक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ आपका फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी निशांत नोई शर्मा हैं। सब लोग मुझे प्यार से नोई भैया बुलाते हैं, है ना। तो मेरे को सब्सक्राइब कर दो। हमारा टारगेट है, हमारा एम है 1 लाख सब्सक्राइबर का। तो 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो, है ना, 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। बाय बाय।